हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं वेरियस डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। स्टार्ट वाले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें लेट, वेर एंड कॉन्स्ट थे। और आज हम देखने वाले हैं कि वो जो वेरिएबल हैं वो किस तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर। स्ट्रिंग को आपने डिफाइन कैसे करना है। लेट्स सपोज मैं लिख दिया लेट नेम इज इक्वल टू, और एक नेम में ले लेता हूँ जैसे जेम्स, ठीक है। बेसिकली स्ट्रिंग होते क्या हैं, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ जे है, ए है, एम ई एस, ये कुल मिला के बनाते हैं जेम्स यानी एक नेम। यानी ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं और इसमें हम हर कैरेक्टर को अलग से डील भी कर सकते हैं। जब हम मजीद आने वाली वीडियोस में स्ट्रिंग डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली सिंगल कैरेक्टर्स को हम इसमें कैसे डील कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं और सबसे पहले मैं आपको टाइप दिखा देता हूं इस नेम का, ठीक है। यहां पर आप देखें कि मेरे पास स्ट्रिंग आ चुका है, ठीक है। मैं इस नेम को प्रिंट करवा देता हूं। ये सबसे पहले मेरे पास है स्ट्रिंग डेटा टाइप, सेकंड मेरे पास है नंबर डेटा टाइप, ठीक है। नंबर डेटा टाइप मैंने लिख दिया लेट्स सपोज लेट नम इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं यहाँ रैंडम कुछ नंबर लिख देता हूँ। इसको आपने कोटेशंस के बगैर लिखना होता है, ठीक है। और सिंपली मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, यहाँ नम लिख देता हूँ, ठीक है। होगा क्या कि ये नम यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में ये होता है कि नॉर्मल नंबर जो है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट जो है नंबर्स उनको कंसिडर किया जाता है और 64 बिट तक जो नंबर हैं वो स्टोर होते हैं। इसके 64 बिट से लेस पर अगर कोई वैल्यू बड़ी होती है तो उसके लिए एक नया जो डेटा टाइप है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया ECMAScript 2020 में, जिसको बिग इंट कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि वैल्यू 1, ठीक है। और नाम अजीब सा है वैल्यू 1। यहाँ पर अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं तो उसके एंड पे आप एक n लिख देते हैं, जिससे हमारा जो कंपाइलर है जावास्क्रिप्ट का उसको पता चलता है कि ये बिग इंट है, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं और मैं टाइप ऑफ वैल्यू 1 आपको दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर बिग इंट आ गया है, ठीक है। एक और सेकंड तरीका है मेरे पास, मैं कहता हूं लेट वैल्यू 2, और आप इस तरीके से यानी बिग इंट के कंस्ट्रक्टर से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप स्ट्रिंग कोटेशंस के अंदर इस तरह वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पर आपको n लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ और आप यहाँ पर देखें कि वैल्यू 2 भी आ चुका है, ठीक है। ये वैल्यू 2 हमारे पास आ गई है। और अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि लेट्स सपोज अगर हम न्यूमेरिक डेटा को और बिग इंट को, क्या ये दोनों सेम है, क्या कंपाइलर इनको सेम ट्रीट करता है, ये चीज हम देखते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेट में सम करता हूँ, लेट सम इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ नम प्लस वैल्यू 1 में कर देता हूँ या 2 में कर देता हूँ, जो भी हो, ठीक है। जब मैं इसको सेव करूंगा तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर एरर आ चुका है, जिसमें कह रहे हैं कैन नॉट मिक्स बिग इंट एंड अदर टाइप्स, ठीक है। यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एट दिस। लाइन नंबर 26 मुझे बता रहा है। मैं जो नॉर्मल न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट और बिग इंट जो है, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता। इन दोनों को ऐड आप कैसे कर सकते हैं कि या तो आप इस वैल्यू 1 को न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे या इस नम को आप जो है वो बिग इंट में कन्वर्ट करेंगे। हम सिंपली क्या करते हैं कि इस नम को हम एक्सप्लिसिटली बिग इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, बिग इंट लिख देते हैं, और इसके अंदर जहां हम वैल्यू पास करते हैं वहां नम पास कर देते हैं। मैं कंट्रोल एस करूंगा, एरर जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हैं और सम, एंड दैट्स इट, ठीक है। आपके पास की वैल्यू रिटर्न होके आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास डेटा टाइप है वो है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई वेरिएबल लेट ए ले लिया है, ठीक है। इट्स नॉट लेट, इट्स लेट।
और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। इनको चूंकि कोई ए को कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, इसलिए ए क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो फंक्शंस होते हैं वो भी अनडिफाइंड ही रिटर्न करते हैं। इंशाल्लाह जब हम फंक्शंस के सीरीज में जाएंगे तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे अनडिफाइंड को रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नल वैल्यू। ठीक है, सो नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस है यहाँ पर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ लेट बी इज इक्वल टू नल। तो ये क्या है कि लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और अनडिफाइंड से बचने के लिए आपने उसको एक नल वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, सो जब फ्यूचर में आपको जहां कहीं जरूरत है आप इसको वैल्यू फिर जो है वो असाइन कर दीजिएगा, तो आप अनडिफाइंड के एरर से बचे रहेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज बाद में मैं कहता हूं कि b इज इक्वल टू 20 मुझे कहीं जरूरत है, तो यहां पर देखें 20 इसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास सिंबल डेटा टाइप। ठीक है, सिंबल डेटा टाइप जो है वो ECMAScript 2015 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि यूनिक वैल्यूज को जनरेट करना। यूनिक इन द सेंस मैं आपको एक सेकंड में भी एक्सप्लेन करता हूं कि यूनिक किस तरह से। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं लेट नेम 1। ठीक है, और मैं इसको कहता हूं सिंबल, और इसमें मैं पास कर देता हूं स्मिथ। ठीक है, और मैं कहता हूं लेट नेम 2 इज इक्वल टू सिंबल। ठीक है, इसमें मैं पास कर देता हूं स्मिथ। अब अगर हर लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ इनको जो वैल्यू असाइन हुई है वो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ मजे की बात है कि जब मैं इसको चेक करूंगा, मैं सपोज कंसोल डॉट लॉग मैं कहता हूं नेम 1 इज ट्रूली इक्वल टू नेम 2। ठीक है, सो आप यहां देखें कि ये मेरे पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है, चूंकि ये इन दोनों को यानी इसको और इसको यूनिकली जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, इवन मैं अगर ट्रिपल इक्वल भी करूं तब भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये जो सिंबल होता है ये यूनिक वैल्यूज को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं हम। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये सिंबल यूज होते हैं कीज को डिफाइन करने के लिए, ताकि ऐसी कोई की हम डाल दें आईडी वगैरह के लिए या इस तरह की चीजों के लिए जहां पर आइडेंटिफिकेशन हो और वैल्यूज की रिपीटिशन ना हो, यानी सेम वैल्यूज ना जनरेट हो, तो वहां पर हम इन सिंबल डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, अपनी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके अंदर हमारे पास अरेज हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं और डेट जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का ये वगैरह मौजूद है हमारे पास। सो होप आपको आज डेटा टाइप्स जो है वो सारे के सारे समझ आए होंगे। मजीद अपने आने वाली वीडियो में हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, अरेज के मेथड्स हैं, इंटीजर्स के मेथड्स हैं, बिग इंट के मेथड्स हैं। ठीक है, इनकी कन्वर्जन वगैरह है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बाय।